अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फारिया बुखारी, डॉक्टर फैब, पाकिस्तान इस्लाम पॉजिटिव लीग की चेयरपर्सन आज यहाँ पे आप सबके सामने एहतजाज करने आई हूँ इमरान ख़ान की कातिल मार्च के ख़िलाफ़ कि जिसके अंदर हमारे गरीबों के बच्चे शहीद हो रहे हैं एक गलत झूठे मक्कार लीडर की बातों में आकर, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैलाना है, शिया को सुन्नी से लड़वाना है और सुन्नी को शिया से लड़वाना है, और जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मोदी का बरसों पुराना ख्वाब पूरा करना है, जिसकी तामील के लिए मोदी इतने सालों से लगा हुआ था। आज मैं उन बच्चों की जानें बचाने के लिए आई हूँ कि जो शहीद हो रहे हैं इस बहरूपिये दज्जाल की बातों में आकर। आज फिर लोगों की शहादतें हुई। एक शख्स कंटेनर के ऊपर से गिरकर हलाक हो गया, दूसरा मोटरसाइकिल पे जा रहा था और कंटेनर उसको लगा और वो जान बहक हो गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक नाइंसाफ में अगर आप किसी बिग शॉट के बच्चे नहीं हो, अगर आप सलमान और कासिम नहीं हो, तो आपकी जान की कीमत कुछ नहीं है। आप कमी कमीन हो। इमरान खान के ऊपर बलि देने वाले वो कमी कमीन कि जिसको 10-12 लाख या 25 लाख देकर जिसके लवाहिकीन को चुप करा दिया जाए और 3 दिन से ज़्यादा जिसका सोग ना मनाया जाए। इसी तरह से अगर आप किसी बड़े चैनल के सहाफ़ी हो जैसे अरशद शरीफ था, तो आपकी जान की कीमत अरबों रुपए में लगती है और आपकी जान के लिए यूरोपियन रेगुलेटरी एजेंसीज का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। लेकिन अगर आप छोटे चैनल के सहाफ़ी हो सदफ की तरह, तो तहरीक नाइंसाफ कातिल मार्च वालों के पास ब्राइट वॉशिंग मशीन का ब्राइट वॉशिंग पाउडर है, जो कि 2 मिनटों में इमरान खान की पोशाक से कमी कमी सहाफ़ियों के खून के दाग साफ कर देता है। ये तिलिस्माती वॉशिंग पाउडर सिर्फ तहरीक नाइंसाफ के पास दस्तयाब है। अगर आपके मेरी तरह बच्चे हैं और आप भी माँ हो इस मुल्क में, तो खुदारा अपने बच्चों को इस टीटीपी वाली मार्च में मत भेजो, जहाँ पे गंडापुर उनके हाथ में असलहा पकड़ा कर उनको सर्टिफाइड दहशतगर्द बना रहा है। पाकिस्तान ने इतने साल दहशतगर्दी में अपनी जानें दी, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना इतना नुकसान किया और सुरखरू हुआ इस जंग में। आज गंडापुर असलहा की दुकान सजाकर, बच्चों के स्कूल बंद करवा कर, उनके हाथों से किताबें छीन कर, उनके हाथों में असलहा पकड़ा कर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वो ख्वाब पूरा कर रहा है जो अजित डोवाल टीटीपी को इतने साल दिल्ली से पैसे भिजवा कर पूरा ना कर सका। सदा मेरी बहन, मेरी बच्ची इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते उसका आखिरी इंटरव्यू जो था
जिसमें उसने कहा था कि मुझे ये सब ड्रामा लग रहा है। ड्रामा आपको पता है क्या होता है? दुनिया में सबसे ज़बरदस्त ड्रामा आपको पता है कौन करता है? मोदी की बॉलीवुड नौटंकी करती है। सदफ समझदार थी, इस कौम की बेटी थी, बिकने पर राजी नहीं थी और इमरान की मुक्ति बहीनी के हत्थे चढ़ गई। और इसका सबूत ये है कि इमरान ने उसे कमीन समझकर 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाया और 1 करोड़ रुपए उसके लवाहिकीन के मुंह पर मारकर ब्राइट वॉशिंग पाउडर से 2 मिनट में सदफ के खून के धब्बे अपनी पोशाक से धो लिए। अगर आप कमीन छोटे चैनल के सहाफ़ी हैं तो इतनी बड़ी आलीशान आलीजा बादशाह सलामत इमरान खान, शहनशाह इमरान खान की आज़ादी मार्च में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपकी जान की कीमत 1 करोड़ है, क्योंकि आप छोटे चैनल से हैं। और अगर आप बड़े चैनल से हैं और आपको इंडिया मार देता है तो फिर आपकी बोली अरबों में लगेगी। अगर आप पाकिस्तान के टॉप 10 न्यूज़ चैनल्स के एंकर हैं और आपको कहीं से कोई मार देता है, चाहे कीनिया में चाहे दुनिया में कहीं, और आप मरने से पहले इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे थे, तो आपकी नस्लें गोल्डस्मिथ के खजाने से माला माल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप छोटे चैनल के कमीन सहाफ़ी हैं सदफ की तरह, तो आपको कमीनों की तरह ट्रीट किया जाएगा। ना FIR कटेगी, ना मुकदमा होगा, ना कोई इंसाफ होगा, क्योंकि तहरीके नाइंसाफ में कमीनों के लिए इंसाफ का 1 दर्जा है और सलमान और कासिम जैसे शहजादों के लिए दूसरा दर्जा है। बादशाह सलामत जब नशे में मस्त हाथी पे सवार अपने हाथी के नीचे किसी कमीन छोटे चैनल के सहाफ़ी को रोन देते हैं, तो उनका ब्राइट वॉशिंग पाउडर 2 मिनटों में उस सहाफ़ी के खून को साफ कर देता है उनकी पोशाक से। आज जिन कमीन छोटे घरों के बच्चों की शहादतें हुई, जो लोग थे ना उनके नाम पे का किसी को पता, ना उनका कोई हैशटैग आया, ना ट्विटर पे किसी ने उनका कोई नाम बताया। हमें बस इतना पता चला कि एक शख्स था जो कंटेनर पे चढ़ा था, नीचे गिर के हलाक हो गया। उसका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस मुल्क का कमीन है। उसके ऊपर ट्विटर का हैशटैग मत बनाओ, क्योंकि वो इस मुल्क का कमीन है। फिर सुना कि एक बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उधर से कंटेनर आया और उसको ऐसे मारा कि वो बेचारा मर गया। ना उसके ऊपर कोई ट्विटर ट्रेंड बना, ना उसकी कब्र में जाके किसी ने YouTube पे वीडियोस बनाई, ना उसके कत्ल की किसी ने FIR काटी। मुझे बताएं, अगर आज
यहाँ सड़क पे मुझे बताएं ज़रा, पाकिस्तान का ट्रैफिक का कानून क्या कहता है? मैं यहाँ सड़क पे खड़ी हूँ, कराची प्रेस क्लब के सामने गाड़ियाँ आ जा रही हैं। ये बंदा है, ये पैदल जा रहा है, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। आप मोटरसाइकिल पे हैं ना, ये अभी गाड़ी अगर आपको मार के चली जाए और आप उसके नतीजे में आपको कुछ हो जाए, इंजर हो जाए, डेथ हो जाए, तो पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? मर गया, कोई कानून नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान का लेजिस्लेचर कहता है कि अगर कोई गाड़ी हिट एंड रन करती है तो वो बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ी फेलनी है। लेकिन इमरान कातिल की कातिल मार्च में हिट एंड रन भी माफ, सदाफ बीबी का खून भी एक्सीडेंट कह के माफ। और अगर इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज को लेटर लिखा जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स को लेटर लिखा जाएगा, तो सिर्फ बड़े बड़े चैनल्स के बड़े बड़े सहाफियों की मौत पर लिखा जाएगा, क्योंकि तहरीके नाइंसाफ का इंसाफ कमी कमीन गरीबों के लिए और बड़े बड़े चैनल के सहाफियों के लिए और है। जब कातिल मार्च में कत्ल हो रहे हो तो उन्हें अदालत भी जमहूरियत के नाम पर माफ कर देती है। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म सब इग्नोर हो जाता है, क्योंकि सदफ का तो एक्सीडेंट हुआ था। मैं कहती हूँ, अगर आज सलमान और कासिम इंग्लैंड में किसी लीडर के कंटेनर के नीचे आ जाए तो मैं देखती हूँ कैसे इमरान बर्दाश्त करता है कि कासिम और सलमान का खून ब्राइट वॉशिंग पाउडर से 2 मिनटों में धोया जाए उस लीडर के पोशाक से। अरे ये हमें इंसाफ दिलाने के लिए निकले थे जालिमों के खिलाफ। ये जालिम नहीं तो और कौन जालिम है? रोज हलाकतें हो रही हैं, रोज कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, रोज बॉलीवुड की नौटंकी चल रही है, रोज मोदी का बयानिया बोला जा रहा है, फिरका वरानियत फैलाई जा रही है, शिया को सुन्नी से, सुन्नी को शिया से लड़ाया जा रहा है। मुस्लिम उम्मा को पहले ही हम लहूलुहान हैं, पहले ही हम जख्मी हैं, हमारी रूहें जख्मी हो गई। हमारे दुश्मन इजराइल में देखो क्या हो रहा है, फलस्तीनियों के साथ देखो रोज इजराइल आगे बढ़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस के गुंडे दरिंदे देखो क्या कर रहे दिल्ली की गलियों में, और तुम खबीस खान, खबासत के बादशाह, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से लड़ा रहे हो। असहाबाए कराम की बेहुरमती करवा कर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े मसीह हो? अरे इमाम खमेनी ने खुद कहा कि किसी शिया को इजाजत नहीं, ये उनका स्टेटमेंट है कि किसी शिया को इजाजत नहीं कि वो किसी सहाबी की डिसेक्रेशन, डिसऑनरिंग करे। और तुम्हारे वजीर सहाबाए कराम की बेहुरमती करते हैं और सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स लगाते हैं। क्या साबित करना चाह रहे हो तुम यहाँ पर? हम मुसलमान
जब एक दूसरे का गला काटते हैं तो फायदा होता है इजराइल को और इंडिया को। हमारा इत्तेहाद ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और हमारे हथियार पे इस वक्त कौन वार कर रहा है? हमारे इत्तेहाद पर कौन सा हथियार वार कर रहा है? इमरान खबीस, खबासत का अलमबरदार इमरान खबीस और उसके खबीस और जालिम वजीर। जुमा 4 दिन हुए पाकिस्तान में फिरकावारियत ख़त्म हुए कितने लोगों के घरों की खुशियां लुट गई, बर्बाद हो गए। किसी ने शिया को मार दिया, किसी ने सुन्नी को मार दिया। आज मोदी को समझ आ गया है कि अगर मैंने दोबारा से पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़ाना है तो इस खबीस खान को, इस खतरनाक खान को, इस गद्दार खान को, इस कातिल खान को पाकिस्तानियों पर छोड़ दूं। ये वतन बाय द वे कायदे आज़म एक बोरी शिया ने बनाया था। बोरी शिया ने, जिसने आज तक किसी असहाबा कराम की बेहुरमती नहीं की। तो मुझे बताओ कि उस कायदे आज़म का नाम ले लेकर तुम लोग फिरका वारियत कर रहे हो। अरे तुम में और रॉ में कोई फर्क नहीं रह गया। टीटीपी और बीएलए को पीछे छोड़ दिया तुमने। ये फितना खान, ये दजाली खान, ये फिरका वारियत फैलाने वाला खान हमें मंजूर नहीं। हमारा जनरल कमर बाजवा पिछले 6 सालों से लड़ रहा है ऐसी फिरका वारियत के खिलाफ। उसने शिया सुन्नी को कहा गले लगो आपस में, उसने बरेलवी वहाबी को कहा गले लगो आपस में, उसने दियोबंदियों को कहा कि शियास को गले लगाओ, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। और ये जनरल कमर बाजवा अगर चाहे तो 2 मिनटों में तुम्हें सबक सिखा सकता है कि तुम ये सारी फिरका वारियत भूल जाओ और तुम्हारा वही हशर हो सकता है जो कि टीटीपी का किया गया और जो कि बीएलए का इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है। इसलिए खबरदार, जो तुमने मेरे वतन को तकसीम करने की कोशिश की। मेरा जनरल कमर बाजवा भी रिटायर नहीं हुआ। मेरा फख्र, मेरा गरूर, मेरा फातेह सिपा सलार अभी भी कुर्सी पे मौजूद है। तुम कहते हो बांग्लादेश बन जाएगा। अरे तेरे बाप का माल है जो बांग्लादेश बनाएगा तू। जब तक मेरे जनरल कमर बाजवे का डंडा जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, किसी के बाप की मजाल नहीं है कि इस मुल्क को कोई हाथ लगा के दिखा सके। और रोज मैं देखती हूँ ट्विटर पे तेरे चमचे, चापलूस चमचे जनरल फैज हमीद का ट्रेंड लगाकर उसकी वाह कर रहे होते हैं। तुझे मैं एक बात बता दूं खबीस खान, ये बात मेरी जरा गौर से सुन ले तू। चाहे जनरल आसिफ गफूर हो या चाहे जनरल हमीद हो, फैज हमीद हो, दोनों इस मुल्क के बेटे हैं और हमारी फौज आज एक है।
तो तुम्हें क्या लगता है कि जनरल फैज़ और जनरल गफूर तुम्हारा साथ देंगे जब तुम मुल्क को बांग्लादेश बनाने का नाम लोगे, जब तुम शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दोगे, जब तुम इस मुल्क में फिरकावारियत फैलाओगे, जब तुम इस मुल्क के बच्चों से किताबें छीनकर उनको गंडापुर का असलहा थमाओगे, जब तुम इस मुल्क के लोगों को अपना कमीन बनाकर रोज अदलिया की इम्प्यूनिटी के साथ गिराओगे और एक हैशटैग उनके लिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए कमीन है, लेकिन हमारे लिए नहीं है कमीन। हमारे लिए मजदूर का बच्चा भी वीआईपी है, हमारे लिए किसान का बच्चा भी वीआईपी है, हमारे लिए इस मुल्क का हर बच्चा वही अहमियत रखता है जो कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रखता है या इस मुल्क का टॉप जनरल रखता है, क्योंकि ये मुल्क इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाया गया और इस मुल्क में अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाने के लिए इस मुल्क की क्रिएशन में हमारी मदद की, उस निज़ाम में रेसिज्म, क्लास सिस्टम, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। उसमें गरीब का बच्चा कमीन नहीं है, उसमें गरीब का बच्चा भी वीआईपी है, उसमें गरीब के बच्चे का खून भी उतना ही कीमती है जितना तेरे बच्चों का है जो लंदन में बैठे हुए हैं। एक बात मैं और करती चलूं, बहुत ज़रूरी बात थी। मैंने देखा है कि जो हमारे प्रो तालिबान एंकर्स है, स्पेशली ओरिया साहब, बड़ी इज्जत मैंने की है उनकी, मिली भी उनसे 2-3 दफ़ा और मैं अभी भी बड़ी इज्जत से उनसे बात करूंगी। ओरिया साहब तालिबानों को जिस तरह से पाकिस्तान ने मदद करके इक़्तिदार दिलवाया काबुल में, अपना भाई समझ के कि हाँ अफगानिस्तान में भी अफगान के बाशिंदों को हुकूमत करने का हक है और वहाँ से हर फॉरेन कंट्री को अपने कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म से को ख़त्म करवाने का अफगानियों को हक है। हमने उस जज्बे पे उनको जो भी हेल्प की और जो भी अभी हेल्प कर रहे हैं इंसानियत के नाम पर, मैंने उनके लिए कैंपेन की है। मैंने इनके लिए कैंपेन की, इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन की, इंटरनेशनल कैंपेन की कि इनको इंसान समझो, कि इनका भी हक है। इनकी मेजॉरिटी अफगानिस्तान में ट्राइबल सिस्टम है, कबायली इलाका है, वो ऐसे रहना चाहते हैं। इट इज़ देयर लैंड, इट इज़ देयर सिस्टम, लेट देम लिव द वे दे वांट टू। मैंने खुद बैरूनी कुव्वतों के लीडर्स को टैग कर करके कैंपेनिंग की कि जिस तरह से तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई डिक्टेट करे और कहे कि तुम अपनी गवर्नमेंट ऐसे चलाओ, वैसे अफगानी नहीं चाहते कि कोई भी बाहर की कुव्वत उनके ऊपर प्रेशर डाले और उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करे। लेकिन ओरिया साहब, आपके तालिबान भाई, मैं बहुत मायूस हो गई उनसे, क्योंकि वो इमरान खान जैसे जोकर को फ्यूल कर रहे हैं। सुनने में आया है कि हजारों के कबायली भेजे जा रहे हैं इस फितने खान की कातिल मार्च में,
ताकि पाकिस्तान में बलवा हो जाए, ताकि यहाँ पे बांग्लादेश बन जाए। औरिया साहब, मेरा ये पैगाम अब तालिबानों तक पहुँचा देना, उनको कह देना कि जिस जनरल कमर बाजवा ने काबुल की बागडोर उनके हाथ में दी, वही जनरल कमर बाजवा अगर उन्होंने इस खबीस खान की साथ ना छोड़ा, उनके हाथ से काबुल की बागडोर खींच भी सकता है। मैं कोई वार्निंग नहीं दे रही, मैं यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दे रही हूँ, मैं इतना बता रही हूँ कि अगर वो गलत काम करेंगे, अगर वो मेरे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे और इस इंतशारी खान को हमारे ऊपर छोड़ेंगे कि हमारे मसाइल ज़्यादा बढ़ें, अगर पाकिस्तान तबाह हो गया तो उनका साथ किसने देना है? आज मुझे आप बता दें औरिया साहब कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया इंतशार खान की वजह से और कातिल खान की वजह से, खबीस खान की वजह से, तो तालिबान के साथ खड़ा कौन होगा आज दुनिया में? मुझे ये बता दें। पिछले इतने जब से इनको काबुल की हुकूमत मिली है, इनकी सारी की सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कौन चला रहा है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की हुकूमत में चाहे इमरान था या शहबाज है या फिर सेक्युलर लिबरल शीरी रहमान और वो क्या नाम है उसका, वो हिना खर और बिलावल, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक मैटर है। तालिबानों के साथ जनरल कमर बाजवा तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, लेकिन अगर उन्होंने ये शरारतें करना ना छोड़ी तो मैं साफ बात कर रही हूँ कि जितनी आसानी से उन्हें ये इक़्तिदार मिला है, उतनी आसानी से ये इक़्तिदार उनके हाथ से निकल जाना है। मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रही, लेकिन उनको याद होना चाहिए कि एक दफा पहले भी वो इन हरकतों की वजह से इक़्तिदार खो बैठे हैं, अब वही हरकतें दोबारा करेंगे, पाकिस्तान में इंतशारी एलिमेंट्स फैलाएंगे, पाकिस्तान में इंतशारी खबीस खानों को हमारे ऊपर छोड़ेंगे, हमारे बच्चों को इस तरह से मरवाएंगे, उनको दहशतगर्द बनवाएंगे उनके हाथ से किताबें छुड़वा कर। तो जनरल कमर बाजवा भी कहीं नहीं गया, वो यही है, उसका डंडा भी यही है, और हमारा उस्मान DGISI जनरल नदीम भी यही है, आसिफ गफूर भी यही है, जनरल फैज हमीद भी यही है, ये सब एक हैं। ये मत सोचना ये डिवाइडेड हैं, ना 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 ना। पाकिस्तान की फौज को कोई अलग नहीं कर सकता। इमरान के शैतान, इमरान के चापलूसी ब्रिगेड वाले ट्विटर पे 2 ट्रेंड्स क्या चला लेते हैं, समझते हैं कि फैज हमीद उनको सपोर्ट करेगा। फैज हमीद इस वतन के गद्दारों को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। जनरल आसिफ गफूर इस वतन के गद्दारों को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर इमरान के शैतानों ने, खबीस खानों ने, TTP के कारिंदों ने पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, तो जनरल कमर बाजवा का डंडा तो आना ही है। जनरल फैज हमीद और जनरल आसिफ गफूर इसको पहले दबोचेंगे। पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन है और तूने ये लाइन क्रॉस कर दी इमरान खान। ना ये आर्मी पहले डिवाइडेड थी, ना आज डिवाइडेड है, और किसी के बाप की मजाल नहीं कि इस आर्मी को डिवाइड कर सके।